मेरा नाम है एहसान कुरैशी। बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं लाइफ ओके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान लाइफ ओके न्यूज़ से। आज हमारी टीम पहुंची है बम्बई में, जहां हम मुलाकात करवा रहे हैं एहसान कुरैशी साहब से। और हमारे साथ मौजूद है लाइफ ओके न्यूज़ के चीफ एडिटर एमजे खान साहब। लाइफ ओके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है। शुक्रिया सईद भाई एंड एमजे 5J तो देखे थे ये खान साहब। लाइफ ओके की टीम का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हम भी मुंबई नगरी में इस वक्त बैठे हुए हैं सी स्पॉट पे, और यहाँ लोग आते हैं कॉफ़ी पीने, और आप यहाँ आए हैं मुझसे मुलाकात करने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, आपका बहुत स्वागत है लाइफ ओके न्यूज़ में। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये आप जो कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी किंग हैं और सारी दुनिया जानती है, तो आपको ये शौक कब और कैसे लगा सर? ऐसे मैं कॉमेडी किंग तो नहीं हूँ, बहुत छोटा साधना सा एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन प्यार दिया लोगों ने, मोहब्बत दी। एक कैरेक्टर बहुत हिट हुआ था आपके शहर का, मध्य प्रदेश का हूँ मैं, भोपाल से मेरा बहुत लगाव है, राजधानी है। सूरमा भोपाली साहब, सूरमा भोपाली ने जो भोपाली कैरेक्टर किया था उससे अच्छा कोई कर ही नहीं पाया। फिर वही जगदीप साहब मुझे फिल्म बॉम्बे टू गोवा में मिले, पहले दिन मेरी शूटिंग, और सामने जगदीप साहब, उड़ी बाबा, मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के सामने मेरा पहला सीन लगा है। आटा चक्की का मालिक था मैं, आटा चक्की चलाने वाला भूमिया। चक्की में मत घुसना। अरे कहाँ जा रही है? टांगे तोड़ दूंगा तेरी अगर इस आटे के भूत से मिली तो। अबे लुच्चे लफंगे बागा बिल्ले, अपना नाम हमें मत बताइए, बड़े मियाँ तकलीफ क्या है सुनाइए। तकलीफ नस नस में उबल रही है, लावा बन के उछल रही है। मैंने सोचा कि पहले तुझे समझा दूं, इससे पहले कि मैं तुझे पिलगा दूं। अबे पिल पिले आम, बुढ़ापे के जुकाम, बंद कर तेरी। पैदा होने में 9 महीने लगाया, अभी मरने में 90 साल लगा रहा है। हाय हाय, कैसी बातें बना रिया है मठार वठार के। अबे तू नहीं जानता, बहुत कुत्ती चीज हूँ मैं। अगर कुत्ती चीज है आप, तो फिर कौन है हुस्ना का बाप? अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। तुझे इस महल्ले से नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी लकीफ। क्या फिल्म है वो, आप सब जरूर देखिएगा, है ना। मेरा ताल्लुक मध्य प्रदेश से है सर। मध्य प्रदेश वो जगह जहाँ महाराष्ट्र बॉर्डर है, नागपुर पहला शहर है। जब हम इधर से जाते हैं तो नागपुर के बाद सबसे पहला शहर मेरा सिवनी वेलकम करता है। सिवनी में खान साहब 2 लोग बहुत हिट हुए ब्रिटिश दौर में, अंग्रेज़ों के ज़माने में एक कैरेक्टर हिट हुआ था मोगली, जिसके लिए गुलजार साहब ने गाना लिखा, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो वही सिवनी है जहाँ का मोगली था। फिर कई सालों बाद मेरा जन्म हुआ, मैं भी पूरी दुनिया में फेमस हुआ, लेकिन मोगली में और मुझ में सिर्फ एक फ़र्क था, मोगली कपड़े नहीं पहनता था और मुझे कोट तक पहनना पड़ता है, टाई भी पहनना पड़ता है। सांस लेने के लिए गर्दन हिलाता हूँ तो लोग सोचते हैं ये बाल जो इधर उधर करता है वो सांस लेने की तकलीफ़ है। हाँ, तो लोग कॉमेडी समझते हैं। जी, ये मेरा तारुफ था, मैंने अपने अंदाज से दिया। आपने क्या सवाल किया था? सर ये मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। जी, बॉम्बे टू गोवा जो पिक्चर आई थी वो बहुत लेटेस्ट पिक्चर थी, लेकिन उसके अंदर हमें एक बात बताइए, आज राज खोली है, बुर्खे में महिला कौन थी? ये बड़ा और ये पूरी दुनिया पूछती, मैं जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं भाईजान बुर्खे के अंदर कौन है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो फिल्म बॉम्बे टू गोवा ज़रूर देखना। एक महमूद साहब की पुरानी फिल्म आई थी, एक हम लोगों की जर्नी बॉम्बे टू गोवा आई, उसको ज़रूर देखिए। मेरी बेगम थी एक बुर्खे में, पूरी बस परेशान रहती, इसके अंदर है कौन, लड़का है कि लड़की है। अच्छा, बस ही नहीं, फिल्म देखने वाले भी परेशान कि इसके अंदर है कौन। मैंने साहब चेहरा नहीं देखने दिया, फिल्म एंड हो गई, मैं चेहरा नहीं दिखा। एक बार मेरी बेगम कहती पानी तो पिलाइए, तो अब सब जमा हो गए, अब पानी पिएंगी बुर्का उठा के। मैंने बॉटल में सटक डाला और वो पाइप से बुरखे के अंदर से पूरी बॉटल खाली,
मगर चेहरा नहीं दिखने दिया। इतना मज़ेदार कैरेक्टर। पार्ट 2 में हमारे प्रोड्यूसर बोल रहे थे ये चेहरा हम दिखाएंगे, तो पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। सीज़न 2 में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे बॉम्बे टू गोवा में बुरखे के अंदर कौन थी। अब आपका सवाल, ये जो फिल्म आने वाली है अब दूसरे पार्ट में, इसकी क्या उम्मीद है आगे तक, कितने समय में ये आने की? इसकी शूटिंग शुरू हो गई है या अभी चालू नहीं हुई है? इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, अभी राइटिंग वर्क चल रहा है। इसके लिए टीम बैठती है, फिर वो राइटिंग करते हैं, 2-4 महीने में सीन निकालते हैं। फिल्म देख के आप अंदाज़ करेंगे, एक एक सीन बड़ा कॉमेडी सीन था और कोई भी भर्ती का सीन नहीं। हमने सर 3 गाने शूट किए थे बॉम्बे टू गोवा में, मगर खान साहब एक भी नहीं डाल पाए। क्यों? जगह ही नहीं बची। कॉमेडी इतनी है कि गाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो गाना नहीं आप डाल पाए, मगर पार्ट 2 में गाने भी डालेंगे जी। एहसान कुरैशी, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि ये आप किस उम्र से कर रहे हैं, बचपन से? और ये इतनी अच्छी कॉमेडी आप प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह कर पाते हैं जो लोग हंस के गदगद हो जाते हैं? बिल्कुल ये मेरे चाहने वालों को मैं एक जानकारी दे दूं, ये गॉड गिफ्टेड है। ये कुदरत की तरफ से एक हुनर मिलता है सबको, सिर्फ हमको पॉलिश करना पड़ता है। अभी आप पूरी दुनिया में देखें, डॉक्टर इंजीनियर्स के लिए यूनिवर्सिटी होती है, इनके कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, यहाँ तक सिंगिंग भी सीख सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होता है, म्यूज़िक सीखने का सेंटर, मगर कॉमेडी का कोई सेक्शन नहीं, कॉमेडी की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। कॉमेडी की आज तक कोई ये नहीं बोलता कि आओ यहाँ कोर्स करो और ये सर्टिफिकेट लो, हंसाओ कल से। नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। तो ये कुदरत ने भरा हुआ था बचपन से मोहल्ले में नकल करते थे, फिर स्कूल जाते थे तो मास्टर्स की नकल करते थे, समाज में जहाँ जाना उनकी नकल करते थे, तो लोग हंसते थे। उस टाइम 4 आने 8 आने देते लोग, यहाँ मिठाई खाओ बहुत होते थे, 4 आने 8 आने उस दौर में। एक का सिक्का मिल गया तो अरे फिल्म भी देख के आ गए, मूंगफली भी खा लिए, मज़ा कर लिए, ऐसी हौसला अफजाई हुई। तो बचपन से ये भरा हुआ था कूट कूट के। लेकिन मैंने सही में पहला मंच, कविता का मंच 1985 में मेरे शहर में पढ़ा। मुझे 51 रुपये मिले थे उस टाइम, वो 51 आज भी मेरे पास महफूज है, पहली कमाई। और जो चली तो आज तक फिर पलट के नहीं देखा। 2005 में एक शो आया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो मेरे जैसे जो देश के 50 हंसाने वाले थे उनको जमा किया इस चैनल ने, और 5-5 लोगों की टीम बना के इनका कंपटीशन करवाया। तो सर उसमें मेरा अंदाज़ लोगों को पसंद आया, मैं टॉप 6 तक गया। 6 बचे थे सर, उन 6 में मैं भी था। उन 6 को आप सब याद कर लीजिए। राजू श्रीवास्तव जो हमारे बीच अब नहीं रहे, वो टॉप 6 के थे। सुनील पाल, पहचान कौन, नवीन प्रभाकर, और सुनील पाल ने किया था भक्तजनों कैसे हो सालों, यानी कि रतन नूरा। ये हम 3, मैं चौथा, 5वां एक था पराग कंसारा गुजरात का, वो भी अब नहीं रहे। राजू भाई का सदमा ले लिए, एक दिन उनको भी अटैक आ गया और सदमे में वो चले गए राजू भाई के कुछ ही दिनों के बाद। अब छठ में एक बड़े महत्वपूर्ण आदमी थे सर, आपको याद है? 2005 का सीन है ये। जी। फाइनल में जब हम 6 लोग खड़े थे, राजू, सुनील, नवीन, एहसान, पराग, और 6वां नाम अब मैं बताता हूँ, भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, हमारे साथ उन्होंने भी हंसाया था। तो पंजाब के ये हम 6 लोग थे, उन 6 में मुझे जगह मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, देखने वालों का। आपने इतना प्यार दिए मेरे अंदाज़ को कि मैं इंट्रो भी आजकल अपने अंदाज में अपना देता हूँ, मैं अपना परिचय देता हूँ। हाँ, मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं लाइफ ओके। सर, आप हंसते हंसाते आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो इस मुकाम पे पहुँचने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत संघर्ष करने पड़े। 85 से 20 साल बाद में टीवी पे आया। 85 से 2005 तक बैलगाड़ी में सफ़र किए, जीप में जहाँ 6 लोग बैठते हैं वहाँ 20 लोग घुस के वो सफ़र किए। ट्रेन में वो लोकल ट्रेन जो 50 सीट होती है 56, लेकिन 200-250 आदमी कैसे घुसते हैं उनके साथ, एक टांग में खड़े होके कलकत्ता तक जा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं मिला और परसों का शो है।
तो इतना पैसा नहीं होता था ना, तो ये सारे संघर्ष कर करके गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, रतलाम में एक नदी पार करके बोले वो पहाड़ी पे शो हो रहा है, और हम 11 बजे रात में पहुँचे, सूटकेस सर में और जूते हाथ में रख के नदी पार करके गए। इतना इतना घुटने तक पानी था। ये सफ़र हमारा देख के ऊपर वाले को दया आई, यार ये कहाँ भटक रही है जमात। सुनील का भी यही काम था, नवीन का भी यही काम था, तो हम लोगों को समेट के एक शो लाया, किसी के दिमाग में डाला ऊपर वाले, और वो शो आया सबकी चलने के लिए। आज मुंबई में हमारा अपना घर है, ये इसी शो की देन है, ये आप लोगों की दुआओं का असर है। बच्चा इंजीनियर हो गया, बिटिया ने आपका ही कोर्स किए है मास कम्युनिकेशन में, तो आज हैप्पी हैं, खुश हैं। और अब तो ज़मीन तो क्या आने ही नहीं देते, ज़मीन में लोग फ्लाइट से बुलाते हैं, फ्लाइट से भेजते हैं, अब हम आसमान पे जाते हैं, आसमान के रास्ते से वापस आए। बस दुआ करिए कि ये जगह बनी रहे। ज़रूर। मैं ये कह रहा था कि आपने इतना स्ट्रगल किया और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सूरत भी आपको बहुत अच्छी दी है। हम कॉमेडी में ही रहे, क्या हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम एक्टर भी बने या आगे तक जाएं? ऐसा बहुत से लोगों का एक ख्वाब होता है। जब एक इंसान स्ट्रगल करता है, वो मैं समझ सकता हूँ, जब इंसान स्ट्रगल करता है, जब यहाँ तक पहुँचना, मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ आपकी दुआओं से, तो बहुत उसके अंदर जज्बात होते हैं, बहुत ख्वाब होते हैं कि यार मैं भी आगे तक कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। तो उसमें आपका क्या सोच रही, क्या? इसका बहुत अच्छा जवाब ये देता हूँ सर कि आज हम जिस जगह पे है ना, वो भी किसी स्टार से कम नहीं है। रोड में चलते चलते 10 लोग सेल्फी लेते हैं, स्टार होने के बाद भी यही पोजीशन होगी, लेकिन स्टार होने के बाद बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं। लेकिन आज हम ऑटो में भी घूमते हैं, आज हम लोकल ट्रेन में भी घूमते हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार दो प्यार लो, बस इस जगह बहुत हैं। स्टार सर बनता उसी लिए है आदमी कि उसकी पहचान दुनिया में बने, वो बन गई, चाहे उस रास्ते से चाहे इस रास्ते से। जैसे आपका लाइफ होके कोई सवाल करे कि आपको लगता नहीं आप आज तक के बन जाएं, या आज तक के बाद आप क्या कहते हैं इंडिया टीवी बन जाएं, काम तो आपका भी है, तरीके अलग हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू है तो आज तक वाला भी मुझसे ऐसे ही बात करेगा जैसे आप कर रहे हैं, स्टार भी बन जाऊंगा तो यही बात होगी। और आज भी मैं जिस जगह पे हूँ वो स्टार से कम नहीं है। लेकिन अब आपका एक सवाल का जवाब यहाँ ये दे देते हैं कि यार कलाकार के लिए ना थोड़ा सा नसीब भी होना, जो स्टार चाह रहे हैं आप, फिल्म स्टार, उसके लिए नसीब बहुत अहमियत रखता है। मेहनत सब करते हैं, टैलेंट सब में होता है, लेकिन ये स्टार भी होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं, या तो स्टार के ही बेटे हैं या प्रोड्यूसर के बेटे हैं, जो 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं अपने बच्चे पे। हमारे पीछे ऐसा कोई 100 रुपये खर्च करने वाला नहीं है। ये एक दुख है यहाँ। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों का खेल होता है, और आज से नहीं शुरू से होता है। लेकिन उस बीच में भी आम आदमी नसीब लेके आ जाते हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाते हैं, नसीरुद्दीन शाह बन जाते हैं, इरफान खान बन जाते हैं। बहुत भोला भाला सा चेहरा, बहुत सीधे सादे से आदमी, लेकिन टैलेंट और नसीब जब तालमेल खाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे दिल से बहुत अच्छा जवाब निकला। मेरा जवाब यही है, कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो हम माफ़ी चाहते हैं सर, हम सच बोलते हैं। नहीं, इंडस्ट्री के भी बहुत से देख रहे होंगे ना आपका ये चैनल, बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है। बोल रहा नहीं है, जो हम बोल रहे हैं, हम जनता के आदमी हैं। हाँ, और इस देश में सबको बोलने की आज़ादी है, तो हम बोल रहे हैं। हमको भोपाल बहुत अच्छा लगता है, भोपाल तालों का ताल। जब भी जाते हैं, आय हाय, ऐसे ऐसे नवाबी होटल हैं सर, नाम लेते भी नहीं बनता। कोहे फिज़ा सोसाइटी का नाम है, होटल नूरुस्सबा, वाह वाह वाह, ऐसा लगता है परियों के बीच में हम आए हुए हैं। ये भोपाल के नवाबों की बनाई हुई ये जगह है, जहाँ से होटल से ठंडी ठंडी हवा मिलती है। क्या करूं एहसान भाई, वो तो अपना लाइन बनाने पे लगे हुए हैं। देखो, दिल जीतने वाला शेर बोलो। अच्छा, जैसे एक शेर बोलता हूँ, आज का मौसम बहुत रंगीला है, आज का मौसम बहुत रंगीला है, इनका ड्रेस और इनकी पगड़ी का रंग पीला।
देखो देखो उनकी सेटिंग की, मेरी नहीं। नहीं, ये मैचिंग तो उधर हो रहा है लेकिन काम तुम्हारा ही होगा। देखो शेर सुनाओ कि दिल दे दिया है जालिम तुझको, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख। चश्मा लगा के देख। उधर अपील करो ना। वो LBW है, मैं अपील करूं? दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के दे। प्रकाश झा तो वहाँ के आशिक हो गए। कोई भी फिल्म बनाना हो, चलो पूरी टीम लेके पहुँच जाते हैं, और आवाम भी ट्रकों से भर भर के, ट्रैक्टर से भर भर के, यहाँ तो करोड़ों रुपया खाली पब्लिक को जमा करने का लग जाए, वो फ्री बच जाता है। ये हैं मोहब्बती लोग, भोपाल के लोग। फ्री में आते भी हैं, तुम्हारी फिल्म सजाते भी हैं, मगर तुम एक भी आदमी को चांस नहीं देते, भीड़ को भर देते हो। तुमको कभी लगता नहीं भोपाल में इतना बड़ा नाट्य केंद्र है आपका, बहुत बड़ा, कितने सारे कलाकार वहाँ से निकलते हैं, और वहाँ से आप 2-4 आर्टिस्ट तो ले ही सकते हो। अरे जवान नहीं लो तो बुड्ढे ले लो, किसी को बाप बना दो, किसी को नौकर बना दो। लगेगा कि भोपाल जैसी जगह में आप गए, और अच्छे कलाकार। एक नत्था मरेगा, वो कैरेक्टर याद है आप? भोपाल का ही तो था वो, छत्तीसगढ़ का रहने वाला, लेकिन भोपाल में उनने एक्टिंग किया। और कौन सा है वो एक्टिंग घराना आपका बहुत बड़ा, जो भारत भवन से निकला हुआ आदमी है सर। तो ये मेरे दिल की बात है। अगर झा साहब सुन रहे हो तो नोट कर लें, सिर्फ ये दुरुपयोग मत करो हमारे भोपाल का, सदुपयोग भी करो, 2-4 को चांस दे दो। है झा साहब, प्रणाम करते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया जी। और लाइफ के न्यूज़ के बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? अरे लाइफ ओके, वाह वाह, भोपाल की यादें आ गई हैं। हमारे एक दोस्त है वहाँ, हमीद मियाँ, और क्या एरिया में रहते हैं, इब्राहिमपुरा में। एक दिन हमने फ़ोन किए, हमने कहा यार कल्लू भाई कैसा लग रहा है? बोले क्या बताऊँ मियाँ, बड़ा खतरनाक टाइम चल रहा है। मैंने कहा क्या हो गया जनाब? बोले देखो ना चारों तरफ लॉकडाउन लगा है, मगर बड़ा फायदे का काम है मियाँ, आबो हवा शुद्ध हो गई, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, और धुआं मिल ही नहीं रहा है गाड़ी का। तो मैंने कहा वाह, मतलब लॉकडाउन में आपको फ़ायदा है? बोले हाँ, अब तो देखो रजिया का घर भी साफ साफ दिखने लगा। मैंने कहा जनाब ये रजिया कौन है? बोले हमारे जवानी के यार गर्लफ्रेंड रही हैं, कॉलेज में साथ पढ़ती थी। तो मैंने कहा यार अब घर साफ साफ दिख, हाँ माहौल इतना अच्छा हो गया, 2 साल से लॉकडाउन में शुद्ध हवा हो गई, तो ये छट गया आसमान, अलग दिख रहा है घर। तो मैंने कहा आपको बहुत खुशी होती होगी जब वो छत पे आती हैं। हाँ बोले रजिया जी को देख के मैं बता रही हूँ मियाँ, मेरे को बहुत खुशी होती है, मगर जब रजिया मेरे को देखती तो बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा क्यों होती है? बोले कुछ नहीं मियाँ, वो अपने दोनों बच्चों को लाती है छत पे, कहती है देखो मामू खड़े सलाम कर लो। तुम बताओ यार, धोती से पैजामा कर दिया और अपने प्रेमी को मामा कर दिया। तो भोपाल की ये लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। मज़ा आ गया आपसे बात करके। लाइफ ओके के लिए थैंक यू वेरी मच खान साहब और सईद भाई, आपने बड़े प्यार से, और गुफ्तगू करेंगे सर, अगर आपकी डिमांड करेगी ना आवाम कि बात कराओ ये शान से, ज़रूर। मैं फिर आ रहा हूँ, अगली बार आपको बता रहा हूँ और फिर मैं आपको हंसा रहा हूँ। चलिए आदाब, आपको आदाब करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छे देश की, बहुत अच्छी राजधानी से बहुत अच्छे लोग आए, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और आखिरी 2 लाइन बोलता हूँ इस मुल्क के लिए, इससे बेहतर मुल्क दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। बहुत सही, बहुत सही सर। हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप MP से हैं और हमारे भोपाल की आपने झीलों की नगरी शहर की बहुत तारीफ़ करी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर अगली बार किसी नए सेलिब्रिटी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आ गया। जय हिंद, जय भारत।